देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ एक बार फिर मैं हूं आशी वातिया की। दोस्तों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि कभी-कभी न्याय के जो रास्ते पर चलने वाले लोग ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं, इसलिए उस पर बात करना जरूरी हो जाता है। ऐसा ही मुद्दा मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं। भारत के इतिहास के सबसे विवादास्पद और भावनात्मक फैसलों में से एक अयोध्या राम मंदिर फैसला को चुनौती देने की कोशिश करने वाले वकील महमूद प्राचा अब खुद कोर्ट की सख्ती का सामना कर रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी याचिका को न सिर्फ खारिज किया है बल्कि उस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। दोस्तों, ये वही याचिका थी जिसमें उन्होंने 2019 के सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस देश में किसी ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाना विलासिता है? क्या न्यायपालिका में असहमति की आवाज अब दंडनीय मानी जाने लगी है? आज हम इसी सवालों के इर्द गिर्द इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर रुक करते हैं आज की चर्चा का। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब महमूद प्राचा ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की थी। ये अपनी आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने हाल ही में अपने एक सार्वजनिक भाषण में कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो कथित रूप से अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले से मेल नहीं खाती। अब प्राचा का यह कहना था कि इन टिप्पणियों से ये संकेत मिलता है, ये इशारा मिलता है कि उस ऐतिहासिक फैसले में कुछ असंगतियां थी, इसलिए अदालत को उस फैसले की समीक्षा या पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट के जिला जज धर्मेंद्र राणा ने इस याचिका को बेहद सख्त शब्दों में खारिज कर दिया और खारिज करते हुए इस याचिका को कहा कि ये एक तुच्छ और विलासपूर्ण मुकदमा है। जज ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर ऐसे मनमाने आरोप लगाना अदालत के समय और संसाधनों की बर्बादी है। अब याद कीजिए इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने भी इसी मामले में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, 1 लाख रुपए का। लेकिन इस बार अदालत ने उस पर 5 लाख का अतिरिक्त जुर्माना ठोकते हुए कुल 6 लाख की सजा दी। अदालत का कहना था कि यह मुकदमा न सिर्फ बिना आधार का है बल्कि इसमें न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये आरोप ऐसे ही नहीं लगा दिए जाते दोस्तों। अब सवाल इन तमाम आरोपों के बीच ये उठता है कि क्या किसी नागरिक या वकील को देश के किसी भी फैसले, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का ही क्यों ना हो, उस पर पुनर्विचार की मांग करने का अधिकार नहीं है? संविधान की धारा 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, आजादी देती है और न्यायिक व्यवस्था में समीक्षा याचिका का अधिकार भी संविधान सहमत है। जी हाँ, संविधान सम्मत है। तो क्या महमूद प्राचा का कदम सिर्फ इसलिए तुच्छ ठहराया गया क्योंकि उन्होंने देश के सबसे संवेदनशील धार्मिक फैसले को चुनौती देने की हिम्मत की? दोस्तों 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, तब 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा था कि पूरा विवाद आस्था पर नहीं बल्कि भूमि अधिकारों पर आधारित है। बावजूद इसके फैसला पूरी तरह रामलला विराजमान के पक्ष में किया गया और सरकार को अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया।
जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ भूमि वैकल्पिक मस्जिद निर्माण के लिए दी गई इस फैसले के बाद। अब ऐसे में महमूद प्राचा क्यों उन्होंने कोर्ट का रुख किया? महमूद प्राचा का ये तर्क था कि इस फैसले के बाद भी अगर देश के मुख्य न्यायाधीश अपने भाषणों में न्यायिक निष्पक्षता या न्यायालय की सीमाओं पर पुनर्विचार की बात करते हैं तो इसका अर्थ है, इसका सीधा मतलब है कि फैसले पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, अपराध नहीं। लेकिन अदालत ने इस याचिका को कानूनी प्रक्रिया की नाजायज हेराफेरी बताया। कौन है ये बताने वाले? किसने इन्हें यह हक दिया? यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार के मुकदमे न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। यानी अदालत ने इस बात को तरजीह दी कि न्यायिक संस्था की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है, भले ही सवाल उठाने वाला व्यक्ति कानूनी अधिकार का प्रयोग ही क्यों ना कर रहा हो। अब इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को आप समझिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि अयोध्या फैसला देश में धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से इतना संवेदनशील है कि उसके खिलाफ कोई भी कानूनी चुनौती तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया को जन्म देती है। महमूद प्राचा वही वकील है जो पहले भी सीएए विरोध प्रदर्शनों और दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में सरकार के खिलाफ खड़े रहे। इसलिए कुछ लोग इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक प्रतिशोध के नजरिए से भी देख रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका का पक्ष ये है कि कानून को अदालत की मर्यादा में चुनौती दी जा सकती है, ना कि भावनात्मक या राजनीतिक आधार पर। अब सवाल उठाने का अधिकार, जी हाँ, सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन उसके पीछे ठोस कानूनी आधार होना चाहिए। अदालत का ये कहना था कि प्राचा की जो याचिका है, प्राचा की याचिका किसी तथ्य पर नहीं बल्कि एक भाषण की कल्पित व्याख्या पर आधारित थी। तो दोस्तों, अब आपके सामने दो दृष्टिकोण है, दो पॉइंट है। एक तरफ अदालत का रुख है जो न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा के लिए इस याचिका को दंडित कर रहा है, और दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वो सिद्धांत है जो हर नागरिक को सवाल उठाने का अधिकार देता है, भले ही सवाल असहज क्यों ना हो। तो ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत में न्यायपालिका सवालों से परे है? क्या किसी फैसले को चुनौती देना न्याय व्यवस्था पर हमला माना जाना चाहिए, या फिर यही असहमति लोकतंत्र की असली आत्मा है? ये तमाम सवालों के साथ दोस्तों कहीं ना कहीं कई गंभीर सवाल और खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि कानून का सम्मान जरूरी है, मगर सवाल उठाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब सवाल थम जाते हैं, वो रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब न्याय की प्रक्रिया भी ठहर जाती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि क्या महमूद प्राचा की याचिका सच में तुच्छ थी, या फिर ये किसी गहरे डर की झलक है कि कोई फिर से अयोध्या के फैसले को छूने की हिम्मत ना करे? दोस्तों, तो आज की चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन आज का नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ऐसे जो चर्चा है इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।